नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव का बलवीर सिंह। बलवीर के पास अपनी अच्छी खासी जमीन थी और वो खेती किसानी का काम करता था और उसकी गिनती जो थी वो अमीर लोगों में होती थी और उसके पास कहीं ना कहीं पैसा और पावर दोनों था। अब इसके परिवार में इसकी एक बहू भी होती है दोस्तों, जिसका नाम पायल होता है और जो कि काफी खूबसूरत और जवान थी। पायल के पति की 4 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से पायल जो थी वो विधवा हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद पायल फिर भी अपने ससुराल में ही रहती है, क्योंकि उसका एक 5 साल का बेटा भी होता है, जिस बेटे का नाम बिट्टू होता है। और पायल हर समय इसी बात के बारे में सोचती थी कि उसके ससुर के पास इतनी धन दौलत है, जमीन जायदाद है, तो वो उसके मरने के बाद सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। और यही सारी चीजें सोचने के बाद वो अपनी दूसरी शादी भी नहीं करना चाहते थे। और अब इसी तरीके से आगे चल करके जो पायल का ससुर होता है वो उसके साथ बहुत ही बड़े बड़े काम को करने वाला था। लेकिन बलवीर तो बाद में कुछ करता, उससे पहले पायल ही कुछ ऐसा कारनामा करके दिखा देती है। अब दोस्तों, इसके ही पड़ोस में एक लड़का रहा करता था। अब जिस लड़के का नाम गौतम था और जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। गौतम अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे गरीब घर में रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वो अक्सर ही इस महिला पायल के घर पर आया था। पायल भी कहीं ना कहीं गौतम को काफी पसंद करती थी। कुछ दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह का समय हो रहा था। अब दोस्तों, जो बलवीर था वो तो अपने खेतों में काम करने चला गया था और घर पर उस समय उसकी बहू पायल अकेली थी। अब जैसे ही पायल अपने घर के कुछ काम काज में लगी हुई थी, तभी घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और तब जाकर के बहू घर का दरवाजा खोलती है। फिर वो ये देखती है कि उसके दरवाजे पर गौतम खड़ा था। अब गौतम जो था वो एक हैंडसम नौजवान लड़का था। अब जैसे ही पायल उस लड़के को अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखती है, तब उसकी नीयत जो थी वो आज कहीं ना कहीं इस लड़के को लेकर के खराब हो गई थी। और वो अपने मन में यही सोचती है कि वैसे भी वो अकेली जिंदगी बिता रही है और घर में अकेली रहती है और उसका अकेलापन भी उसे बहुत परेशान करता है, तो क्यों ना अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इस लड़के को अपने साथ कर लिया जाए। अब जब वो ऐसी ऐसी बातें सोच ही रही थी कि तभी गौतम उससे कहता है कि चाची, दरअसल मुझे आपसे 2000 रुपए लेने थे, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे अभी उनके लिए दवाइयाँ लाना है, तो मैं आपके 2000 रुपए अगले महीने लौटा दूंगा। अब जैसे ही ये बात पायल सुनती है तो पायल उसे कहती है कि गौतम, पहले तुम घर के तो अंदर आओ। और उसके बाद वो लड़का घर के अंदर जाता है और पायल जो है वो उसी समय अपने कमरे में जाकर के अलमारी से 2000 रुपए निकाल करके लाती है। अब पायल जो है वो इस लड़के को वो पैसे तो दे देती है और फिर गौतम से कहती है कि देख, अगर तुझे और जरूरत हो तो तू मुझे बता देना। अब इस तरीके से गौतम की नजरें तो कुछ और ही सोच चुकी थी। अब वो उस लड़के को पाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। इसके बाद गौतम जो है वो आज उन पैसों को लेकर तो आज घर पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीतता है तो फिर पायल ये सोचती है कि उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इस लड़के को तो अपने जाल में फंसाना ही होगा। और इसी तरह से कई दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों, जिसमें सुबह का समय हो रहा था। बलवीर उस समय अपने घर में ही बैठा हुआ था और फिर वो अपनी बहू से कहता है कि पायल, आज मुझे अपने दोस्त की बेटी की शादी में जाना है और अगर तुझे भी मेरे साथ चलना है तो तुम भी चल पड़ो। लेकिन तभी पायल बहू ससुर से कहती है कि दरअसल पिताजी, मुझे घर के बहुत सारे कामकाज करने हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तभी ससुर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन हाँ, आज रात को मैं घर नहीं आ सकूंगा, तकरीबन मैं कल शाम को ही वापस लौट कर आऊंगा, तो तुम अपना और बेटे का भी अच्छे से ख्याल रखना। और ये सारी थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जो बलवीर होता है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर जैसे ही आधे घंटे का समय गुजरता है तो फिर पायल जो है वो फिर सज धज करके अपने घर से बाहर निकलती है और थोड़ी ही देर के बाद वो सीधे ही गौतम के घर पर जाती है। गौतम के घर पर जाने के बाद वो गौतम की माँ से जाकर मिलती है और फिर उनकी हालचाल पूछती है और फिर उसकी माँ से कहती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तभी गौतम की माँ कहती है कि पायल, तुम तो जानती हो कि मेरी तबीयत खराब रहती है और मेरी दवाइयां भी खत्म हो जाती है और मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो एक काम करो कि हो सके तो मुझे 1000 रुपए उधार दे दो, मेरा बेटा तुम्हारे ये सारे ही पैसे उधार तुम्हारे चुकता कर देगा। तभी पायल कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयों का प्रबंध जरूर कर दूंगी। और इसके बाद पायल जो है वो गौतम के माँ से कहती है कि आज आपका बेटा कहाँ गया है। तभी वो बताती है कि वो तो मजदूरी करने के लिए गया है और शाम को 6 बजे ही लौट करके आएगा। उसी समय पायल उसे कहती है कि देखो शांति, जैसे ही तुम्हारा बेटा घर पर आए तो फिर मुझे उसको मेरे घर पर भेज देना, क्योंकि मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ जरूरी काम है।
अब शांति देवी भी उसी समय पायल से कहती है कि ठीक है, फिर जैसे ही बेटा शाम को घर आएगा तो मैं तुम्हारे घर पर उसे जरूर भेज दूंगी। और इस तरीके से दोस्तों पायल अब उसके घर से निकल करके अपने घर चली जाती है। और अब जैसे ही शाम के तकरीबन 5 बजते हैं तो गौतम भी जो है वो अपने घर पर लौट कर आ गया था। और फिर शांति देवी जो उसकी माँ होती है उससे कहती है कि गौतम, तेरी चाची आज पायल घर पर आई थी और उसे कुछ जरूरी काम है तो उससे तुझे उसने बुलाया है। तो गौतम कहता है कि ठीक है माँ। लेकिन तभी उसकी माँ अपने बेटे से ये भी कहती है कि बेटा देख, तू पायल के घर पर जा रहा है तो तू ऐसा करना कि आज भी उससे कुछ पैसे उधार ले लेना और ये सारे पैसे हम उसे बाद में लौटा देंगे। गौतम भी अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, मैं उनसे मांग जरूर लूंगा, वो दे भी देंगी। और इस तरीके से गौतम अपने घर से बाहर निकल करके सीधे ही पायल के घर पर पहुंच जाता है और फिर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है और तब पायल आकर घर का दरवाजा खोलती है। पायल देखती है कि आज उसके सामने वो लड़का गौतम खड़ा होता है और फिर वो उस लड़के से कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ और कमरे के अंदर बैठो, मुझे कुछ तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इसके बाद वो लड़का घर के अंदर जाकर के कमरे में बैठ जाता है। अब तभी पायल उसे कहती है कि देखो गौतम, मुझे तुमसे कुछ ऐसी बात करनी है जो कि नहीं करनी चाहिए। गौतम बोलता है कि चाची आखिर ऐसी कौन सी बात है। और तभी पायल जो है वो उस लड़के से कहती है कि देख गौतम, तुम तो जानते हो कि मेरे पति इस दुनिया में है नहीं और तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ जो रहती है वो बीमारी रहती है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी खराब है, तो मैं तुम्हारी इस स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती हूँ। अब जैसे ही वो ऐसी महिला बात सुनता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। लेकिन पायल फिर इससे साफ ही शब्दों में कह देती है कि देखो गौतम, मैं तुम्हारी गरीबी को एक शर्त पर दूर कर सकती हूँ। आज रात को मैं घर पर अकेली हूँ और जो मेरा ससुर है वो किसी की शादी में गया हुआ है, तो तुम आज रात को मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। अब जैसे ही वो ऐसी बात गौतम से कहती है तो गौतम उसे कहता है कि चाची आप जैसा कहेंगी मैं आपके साथ वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ बदले में मुझे कुछ पैसे चाहिए तभी मैं ये काम करूंगा। अब उसी समय पायल जो है वो फिर से उसके लिए अलमारी से निकाल करके पैसे लाती है और उन पैसों को लाकर गौतम को दे देती है और कहती है कि ले जाओ, तुम अपनी माँ की दवाइयाँ खरीद लेना। अब गौतम भी खुश हो गया था इस बात से और इस पैसे से मिलने के बाद। और फिर गौतम कहता है कि ठीक है, फिर मैं आज रात को आपके घर पर आता हूँ और इसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और इस तरह से गौतम जो है वो पैसे लेकर के अपने घर पर लौट कर आ चुका था। और अब जैसे ही तकरीबन रात के 9 बजते हैं तो गौतम देखता है कि जो उसकी माँ है वो अब दवा वगैरह खा करके गहरी नींद में सो गई थी। और तभी गौतम उसे में अपने घर से बाहर निकल करके सीधे ही पायल के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। पायल के घर के दरवाजे को खटखटाता है और महिला आकर दरवाजा खोलती है और फिर जब इस लड़के को अपने सामने पाती है तो बहुत खुश हो गई थी। और फिर वो उसी समय इस लड़के का हाथ पकड़ करके अपने घर के अंदर ले जाती है और घर का दरवाजा बंद करने के बाद वो उस लड़के से कहती है कि गौतम, तू मेरी जरूरतों का ख्याल रख और मैं तेरी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। और इसके बाद बंद कमरे में उन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों जो थे वो अपनी अपनी कहीं ना कहीं पैसे और अकेलेपन दोनों का ही अपना इलाज कर रहे थे और ये काम वो बिल्कुल ही बेझिझक कर रहे थे। और फिर जैसे ही वो ये सारा काम कर लेते हैं तो पायल उससे कहती है कि देखो गौतम, अब जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाना और हाँ, तू पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हें जब बुलाऊंगी तब पैसे दूंगी। अब गौतम भी इस चीज के लिए मान जाता है। गौतम कहता है कि ठीक है चाची, आपका जब भी मन हो मुझे बुला लिया करना, हाँ बस पैसों से मेरी मदद करते रहना। और इस तरीके से गौतम अपना काम खत्म करके रात के 1-1:30 बजे उसके घर से निकल जाता है और अपने घर पर चला जाता है। इस तरीके से पायल ने इस लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। अब जब भी पायल का मन करता था तो फिर इस लड़के को या तो रात में या तो दिन में ही घर में बुला लिया करती थी और फिर उस लड़के को पैसे देकर के अपनी सारी इच्छाओं को उसके साथ पूरा करती थी। इसी तरीके से ये सिलसिला यूं ही लगातार चलते रहता है और ऐसा करते करते 1 महीने का समय गुजर जाता है। और फिर एक दिन ऐसी भी सुबह आता है जिस दिन बलवीर अपने घर पर सुबह में खाना खाता है और सोचता है कि चलो अब खेत में चला जाए और वहां पर कुछ काम धंधा देख लिया जाए। और बलवीर उसी समय अपने घर से बाहर निकल करके खेत में जाता है और वहीं पर अपने कामकाज में लग जाता है। आधे घंटे का वक्त बीतता है, तब जो पायल होती है वो अपने घर में उस वक्त अकेली रह जाती है और साथ में उसका बेटा भी होता है। अब पायल के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि क्यों ना वो आज के दिन में ही घर में अकेली है, उसका ससुर भी काम करने के लिए खेत में चला गया है, तो क्यों ना गौतम को घर पर बुला लिया जाए। और इसके बाद सीधा ही वो गौतम के पास फोन करती है और फिर उसे कहती है कि गौतम, तुम मुझे घर पर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। गौतम भी उसी समय उसके बुलाने पर तुरंत ही उसके घर पर जाता है और घर का दरवाजा खटखटाता है और पायल आकर के घर का दरवाजा खोलती है और फिर इस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाती है। और इस तरीके से अब पायल और गौतम घर के अंदर बैठ करके बातचीत करने लगे थे। तकरीबन 1.5 घंटे 1 घंटे का समय गुजर जाता है, दोनों कंटिन्यू बात कर रहे थे।
और इसी दौरान पायल का जो ससुर होता है वो अपने खेत से घर लौट कर आ जाता है और तब बलवीर देखता है कि घर के अंदर गौतम नाम का लड़का और उसकी बहू जो थे वो हंस हंस करके बात कर रहे थे। अब ये बातें जो थी वो बलवीर को सही नहीं लगती है और फिर वो उसी समय उस लड़के गौतम को अपने पास बुलाता है और उससे धमकाता है कि आज के बाद तुम मेरे घर पर अब नजर नहीं आना चाहिए और अगर तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर पर आए तो मैं तुम्हारी जान तक ले सकता हूँ। अब जैसे ही वो ऐसी बात बोलता है तो गौतम उससे काफी डर जाता है और गौतम फिर उसी समय उसके घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके बाद अब बलवीर अपनी बहू पायल से कहता है कि देखो पायल, ऐसे जवान लड़कों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए और वैसे भी पड़ोस में तुम्हारे और इस लड़के के बारे में मैंने कई सारी बातें सुने हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से तुम लोगों के बारे में गलत सोचा है और तुम्हें ये सब कुछ करना शोभा नहीं देता है और अब इस लड़के को तुम इस घर पर कभी मत बुलाना। अब पायल भी उसी समय मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। वो अपने ससुर से कहती है कि ठीक है पिताजी, अब जैसा कहें मैं वैसा करूंगा, इस लड़के को अब नहीं बुलाऊंगी। और इस तरीके से बलवीर जैसे तैसे करके अपनी बहू पर भरोसा कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ बलवीर के भी मन में अब खोट पैदा हो गया था और अब ससुर अपने मन में यही सोचता है कि जो उसकी बहू है वो तो वैसे भी घर में अकेली रहती है, जवान है, खूबसूरत है और वो अकेली है, तो शायद वो इसी वजह से जवान लड़के को अपने घर पर बुलाती है। अब जब ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आते हैं तो फिर बलवीर जो है वो अपनी बहू के ही बारे में गलत सोच बना लेता है। लेकिन पायल भी कहाँ कुछ कम थी। पायल जो थी वो भी एक बहुत ही बड़ी दूसरी घटना को अंजाम देने वाली थी जिसके बारे में उसका ससुर कुछ नहीं जानता था। और इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 10 दिन बीतते हैं और एक दिन जब सुबह का समय होता है और बलवीर उस समय अपने घर के ही अंदर बैठा हुआ था और तभी जो उसकी बहू पायल होती है वो उसमें घर के काम कर रही थी। लेकिन आज ससुर की नीयत जो थी वो अपनी बहू पर ही खराब हो गई थी। अब जो ये ससुर होता है वो उसी समय पायल से कहता है कि पायल, तुम घर में वैसे अकेली रहती है तो तुम्हारा तो घर में मन नहीं लगता होगा, तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ खेत में चला करो। तभी बहू कहने लगती है कि पिताजी मुझे खेत में जाना अच्छा नहीं लगता है तो मैं वहां नहीं जाना चाहती। अब जैसे ही बहू और ससुर के बीच में ऐसी सारी बातें हो रही थी तभी उसी समय गांव का एक लड़का वहां पर आ जाता है जिस लड़के का नाम जो है वो अमित होता है। अब जैसे ही अमित जाता है और बलवीर से मिलता है और उससे जाकर के कहता है कि चाचा दरअसल आपको एक नौकर की जरूरत थी, मुझे ये बात पता चली। तो बलवीर कहता है कि हाँ सही में मुझे नौकर की जरूरत है। तभी अमित कहता है कि ठीक है फिर मैं आपके खेत में काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी बलवीर कहता है कि अगर ठीक है ऐसी बात है तो तुम कल से मेरे खेत में काम करने आ जाना। लेकिन तभी पास में ही पायल भी बैठी हुई थी और पायल की नजर जैसे इस लड़के अमित पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो इस लड़के के ही बारे में गलत सोचना शुरू कर देती है। और इस तरीके से आज तो अमित अपने घर पर लौट गया था और अगले ही दिन से वो बलवीर के खेत में अपने कामकाज करना शुरू कर चुका था। 10 दिनों के अंदर ही अमित जो था वो बलवीर सिंह का दिल जीत चुका था और बलवीर भी अब इस लड़के पर काफी ज्यादा भरोसा करने लगे थे। अब बलवीर जो था वो इस लड़के अमित पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे थे क्योंकि कहीं ना कहीं अमित बहुत ही वाकई में मेहनती था। अब वो रोज सुबह सुबह जल्दी आया करता, उसके खेत में चला जाया करता और शाम के 6-7 बजे तक उसके खेत में काम करता था। लेकिन लड़का अमित जब भी बलवीर के घर पर आया करता था तब जो उसकी बहू होती थी वो इस लड़के के साथ अब बातचीत करना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे करके अब बलवीर की जो बहू होती है दोस्तों वो इस लड़के के दिल के करीब आ चुकी थी और अमित का भी दिल कहीं ना कहीं वो इस महिला की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया था। और इसी तरीके से जब कुछ दिनों का वक्त बीता है तो फिर एक ऐसी भी दिन आ जाती है जिसमें एक दिन सुबह का समय हो रहा था 20 दिन के बाद। बलवीर और उसका जो नौकर थे ये दोनों खेत में काम करने गए थे। बलवीर अमित से कहता है कि अमित एक काम करो कि आज खेत में बहुत ज्यादा काम है। तभी अमित कहता है कि साहब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आज मैं सारा काम खत्म करके ही अपने घर लौटूंगा। इसके बाद बलवीर और अमित दोनों ही खेत में काम करना शुरू कर देते हैं और अब काम करते हुए लगभग दोपहर के भी समय हो चुका होता है। इधर जो उसकी पुत्रवधि यानी कि जो उसकी बहू थी वो अपने घर में अकेली थी और अपने कुछ घर के कामकाज निपटा रही थी। इसी तरह से पूरा दिन जो था वो बीत चुका था और अब दोपहर का समय आ चुका होता है। अब होता क्या है कि बलवीर उसी समय अपने नौकर से कहता है कि देख अमित, आज बहुत सारा काम बाकी पड़ा है और कैसे भी इसे काम पूरा करना है, तो ऐसा करते हैं कि दोपहर का खाना यहीं पर मंगा लेते हैं। तो अमित कहता है कि साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहीं पर बैठ करके हम खाना भी खा लेंगे। अब बलवीर जो होता है वो उसी समय अपने घर पर फोन करता है और फिर अपनी बहू से कहता है कि पायल एक काम करो कि तुम खाना तैयार करके रखो, तो मैं दोपहर का खाना लेने घर पर आ रहा हूँ। लेकिन तभी पायल उससे कहती है कि अभी तो खाना बनाने में भी 1 घंटे का समय लगेगा। अब इस तरह से पायल जो है वो खाना बनाना शुरू कर देती है।
जैसे ही ये घंटे का वक्त बीता है तो फिर जो ये नौकर अमित होता है वो अपने मालिक से कहता है कि साहब मुझे घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मैं बस 5 मिनट में वो काम कर दूंगा और साथ में आते वक्त खाना भी लेकर आ जाऊंगा। अब क्योंकि बलवीर उस नौकर पर बहुत भरोसा करता था तो कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और वैसे भी अब तक तो बहू ने खाना भी बना लिया होगा। और इस तरीके से ये जो नौकर होता है वो इसके खेत से बाहर निकलता है और फिर वो सीधा ही पायल के घर पर चला जाता है। पायल के घर का दरवाजा खटखटाता है और तब आकर के पायल घर का दरवाजा खोलती है। पायल देखती है कि सामने अमित आया हुआ है। अब अमित को देखने के बाद पायल अपने मन में यही सोचती है कि आज ही उसके पास बहुत अच्छा मौका है, तो क्यों ना वो आज अमित के साथ कुछ पल बिता ले। अब जब वो ऐसी चीजें सोचती है तभी वो पायल कहने लगती है अमित से कि अमित तुम घर के अंदर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम खाना लेने आए हो। अमित भी जो है वो उसके कहे अनुसार घर के अंदर जाकर के मालकिन से कहता है कि जल्दी से मालकिन खाना पैक कर दीजिए। लेकिन पायल उसी समय जाकर के पहले घर का दरवाजा बंद करती है और फिर वो उस लड़के से कहती है कि पहले तो तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम मेरे कमरे में मेरे साथ चलो। इसके बाद अमित जो है वो पायल के साथ उसके कमरे में जाता है। अब पायल उसी समय अपने घर की अलमारी खोलती है और उसमें से 2000 रुपए निकाल करके अमित को देती है और अमित से कहती है कि देख अमित, तुझे रोज ऐसे ही पैसे दूंगी, लेकिन बदले में तुझे एक काम करना होगा। तभी अमित उससे पूछता है कि बताइए ना मैडम, ऐसा कौन सा काम है। और उसके बाद पायल साफ साफ शब्दों में अमित से कहती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। अब अमित को जब ऐसा ऑफर मिला था तो वो भी कहाँ मना करने वाला था, वो भी बहुत खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद नौकर और मालकिन के बीच में दोनों की मर्जी से ये गलत रिश्ते कायम होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक नौकर ने एक मालिक की बहू के साथ सब कुछ किया और जैसे ये काम पूरा होता है तो पायल जाकर खाना पैक करके उस अमित को पकड़ा देती है और उसके बाद अमित जो है वो टिफिन लेकर के खेत में जाकर बलवीर को देता है और वहीं पर दोनों बैठ करके खाना भी खाते हैं। और अब इसी तरीके से हर तीसरे या चौथे दिन बलवीर अपने नौकर को अपने घर पर भेजा करता था, क्योंकि बलवीर जो था वो अपने नौकर पर आंख बंद करके भरोसा करता था और वो घर पर आता, पायल से मिलता, उसके साथ वक्त बिताता, बदले में कुछ पैसे लेता और इस तरीके से उनका ये सिलसिला जो था वो ऐसे ही चल पड़ता और वो टिफिन लेकर घर चला जाता। इस तरीके से पायल ने अपने नौकर को ही अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और ऐसे ही करके तकरीबन 20 दिन का वक्त, 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन सुबह के 10 बज रहे थे और जो ये बलवीर था वो अपने खेते में गया हुआ था और साथ में ही नौकर भी खेत में ही काम कर रहा था। तभी बलवीर ये सोचता है कि क्यों ना आज खेत में ही बैठ करके पार्टी की जाए और बलवीर इसके बाद अपने एक दोस्त के पास फोन करता है और फिर उससे कहता है कि तुम जल्दी से खेत में आओ, हम यहाँ पर बैठ करके पार्टी करेंगे। और इसके बाद उसका दोस्त भी उसके खेत में जाता है और सीधे अपने दोस्त के साथ बैठ जाता है और अब बलवीर अपने नौकर अमित को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि तुम पास के इस शराब की दुकान पर जाओ और वहां से जाकर हमारे लिए शराब खरीद के लाओ। मालिक उस नौकर को कुछ पैसे देते हैं और अमित जाता है उस शराब की दुकान पर, उसके लिए शराब खरीद करके ला देता है। और अब इसके बाद बलवीर और उसके दोस्त दोनों बैठ करके शराब पीने लगते हैं, लेकिन शराब पीते पीते जो बलविंदर का दोस्त होता है वो उससे कहता है कि बलवीर, तुझे पता भी है तेरे घर का क्या हाल है। लेकिन तभी बलवीर उससे पूछता है कि तू क्या कहना चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू कहना क्या चाहता है। और इसके बाद उसका दोस्त बलवीर को बताता है कि दरअसल तेरे घर का जो ये नौकर है जिसका नाम तू अमित है, ये तेरे घर में अक्सर ही आते जाते मैंने देखा हुआ है। तभी बलवीर कहता है कि तुम उसको तो घर पर मैं ही अक्सर भेजता हूँ, क्योंकि वैसे भी अमित बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे सूरज कहता है कि ठीक है कि तू दिन में अपने नौकर को अपने घर पर भेजता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे रात के भी समय तेरे घर पर कई बार आते जाते देखा है। अब जैसे ही ये बात वो बलवीर से कहता है तो बलवीर का तो दिमाग ही खराब हो गया और वो अपने मन में ये सोचने लगा कि जो उसकी बहू है लगता है कि फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ी है। अब उसकी बहू ने अपने ही नौकर के साथ अपना समय बिताया था और जब इस तरह के ख्याल उसके मन में आते हैं तो फिर बलवीर जो है वो उसी समय सूरज से कहता है कि देख सूरज, तू खेत में बैठ करके शराब पी, मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है, मैं बस थोड़ी देर में वो काम खत्म करके लौट कर आता हूँ। और ये सारी बातें कहने के बाद बलवीर जो है वो शराब के नशे में धुत होकर के अपने घर पर जाता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और तब उसकी बहू आकर के घर का दरवाजा खोलती है। अब पायल देखती है कि उसके सामने उसका ससुर जो है वो आया हुआ है, खड़ा हुआ है और इसके बाद जो ससुर होता है वो अपनी बहू से कुछ नहीं कहता है बल्कि सीधे ही वो घर के अंदर जाता है। अब बलवीर जो है वो घर में कोई हथियार ढूंढ रहा होता है, तभी उसे घर में एक दराती दिखाई देती है और उसी समय वो उस हथियार को उठा करके अपनी बहू के ऊपर, उसके गले के ऊपर रख देता है और फिर पायल से कहता है कि अगर तूने जरा से भी चिकनाने की कोशिश की तो तेरी जान ले लूंगा।
और फिर इसके बाद वो अपनी बहू से ये भी कहता है कि अब तुझे मेरे साथ मेरे कमरे में चलना होगा। हालांकि पायल डरी हुई थी, लेकिन वो अपने ससुर का विरोध भी नहीं कर सकी थी। और फिर वो कमरे में जाते हैं और उसके बाद बलविंदर अपनी बहू के हाथ पैर बांधता है, उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस देता है। और ये सब करने के बाद हथियार के नोक पर वो अपनी बहू के ही साथ गलत काम करता है। वो अपनी बहू के साथ इस गलत काम को बिना किसी सोच या समझ के करा था। वो फुल नशे में होकर के ये सारा काम करा था। और जैसे वो सारा काम कर लेता है तो फिर वो अपनी बहू से कहता है कि तूने तो मेरे नौकर को भी नहीं बख्शा। तू अब जब भी मुझे पता चला कि अमित को अपने घर पर बुला करके अपना वक्त बिताया करती है, और बस इसीलिए मैंने तेरे साथ ये सब कुछ किया है। अब मैं हर रोज तुम्हारे साथ इस गलत काम को किया ही करूंगा, और अगर तुमने ये बात जरा से भी किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जब ससुर ऐसी बातें कहता है तो पायल कहीं ना कहीं बहुत डर गई थी। और इस तरह से अब धमकी दे करके बलवीर अपना पूरा काम खत्म करके घर से बाहर निकल जाता है, वापस से खेत में जाता है और फिर अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पीने लगता है। लेकिन बलविंदर आज वो यहीं पर नहीं रुकने वाला था, बल्कि वो उसी समय अपने नौकर को बुलाकर उसकी काफी पिटाई भी करता है। और फिर नौकर से कहता है कि अब आज के बाद तू ना तो मेरे खेत में आएगा और ना ही तू मेरे घर के आसपास दिखाई देगा। अगर तू कहीं भी मेरे घर के आसपास दिखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अब जैसे ही वो ऐसी ऐसी धमकी देता है तो अमित भी काफी डर जाता है। इस तरीके से अब बलवीर का जब भी दिल करता था वो अपनी बहू पायल के ही साथ वक्त बिता लिया करता था। हर दूसरी रात बलविंदर जो है वो शराब के नशे में धुत होकर घर जाता और अपनी बहू का फायदा उठाया करता था। पायल भी अब अपने ससुर से काफी परेशान हो चुकी थी और इस तरीके से बहू भी अपने मन में ये ठान लेती है कि उसके अपने ससुर की जान ही लेनी होगी। और लगभग इसी तरीके से 10 दिन का समय गुजरता है और फिर एक रात ऐसी भी आ जाती है कि जिसमें रात के तकरीबन 10 बज जाते और बलविंदर शराब के नशे में धुत होकर घर पर आया। और घर पर आने के बाद वो अपनी बहू के साथ गलत काम करने लग जाता है। और ये सारा काम करने के बाद बलविंदर जो है वो गहरे शराब के नशे में धुत होकर के चारपाई पर जाकर सो जाता है। और तब तक रात के 11 बज चुके थे। पायल ये देखती है कि जो उसका ससुर है वो काफी गहरी नशे में धुत होकर सो चुका है। और अब पायल जो है वो उस नौकर अमित के पास फोन करती है और अमित से कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पर आओ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अमित कहता है कि नहीं मालकिन, मैं अब आपके घर पर नहीं आऊंगा। अगर आपके ससुर ने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान मार देंगे। लेकिन फिर पायल अपने नौकर से कहती है कि बदले में मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगी और आज रात तुझे बस मेरे ससुर की जान लेनी होगी। अब इसके बाद जैसे ही 5 लाख रुपए का लालच उस लड़के को दिया जाता है तो वो हामी भर देता है और तकरीबन रात के 11:30 बजे के आसपास वो पायल के घर पर जाता है। पायल अपने घर का चुपके से दरवाजा खोलती है और फिर वो खुद ही ला करके एक चाकू से पकड़ाती है और खुद अपने हाथ में भी एक तेजधार हथियार ले लेती है। और फिर ये हथियार लेने के बाद जो ये पायल होती है वो अपने नौकर के साथ कमरे के अंदर जाती है। बलविंदर उस समय नशे में धुत होकर के सो रहा था, उसे कुछ भी नहीं मालूम था। और इसके बाद पायल अपने नौकर से कहती है कि इसके हाथ पैर पहले बांध दो और फिर अमित उसी समय उसके हाथ पैर भी बांध देता है ताकि वो कोई रिएक्शन ना दे पाए। और उसके बाद पायल जो है वो उसे अपने ससुर को कहीं ना कहीं अमित से यही बोलती है कि तुम उस पर वार, नौकर को बोलती है कि तुम इस पर वार करो, उसकी जान ले लो। और तभी जैसे ही अमित उस पर वार करता है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और अब चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों तक पहुंच गई थी और तब पड़ोसी जन भी जाग चुके थे। और जब तक पड़ोसी उसके घर पर पहुंचते तब तक जो बलवीर की पत्नी बहू थी और जो वो नौकर थे उसका काम तमाम कर चुके होते हैं। पायल ने अपने ससुर का गला जो था वो भी ब्लेड से काटा था, जबकि अमित ने कई बार चाकू से उसके पेट में वार किया था, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद जब पड़ोसी ये देखते हैं कि एक नौकर और एक बहू ने मिल करके एक अपने ही घर के बूढ़े व्यक्ति की जान ली है तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ समझ चुके थे। और उन्हीं पड़ोसी में से एक पड़ोसी पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और 1 घंटे के अंदर पुलिस पहुंचती है और पुलिस वहां जाकर बलविंदर के शव को देखती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर नौकर और बहू दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें थाने लाया जाता है। और थाने ला करके जब बहू से पूछताछ की जाती है तब वो सारी सच्चाई बता देती है और नौकर अमित भी बता देता है कि कैसे उसको मालकिन ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और किस तरह से उसके ससुर ने उसे धमकी दी थी। और इस तरह से उन्होंने अपनी जुर्म कबूल की और अब आगे की कार्रवाई पुलिस अपनी उन पर करेगी। अब उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो भविष्य में पता चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक बहू ने अपने ही नौकर प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ससुर की हत्या कर दी
अब जिस जायदाद को पाने की खातिर उसने दूसरी शादी नहीं की थी और वो अभी भी अपने ससुराल में रह रही थी, अब पता नहीं वो जायदाद वो ले भी पाएगी या नहीं। हालांकि वो उसके बच्चे का जायदाद धन दौलत जरूर होगा, लेकिन अब इसको क्या सजा मिलेगी और क्या ये जेल से बाहर आ पाएगी, अब ये तो पता है भविष्य में ही चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।